ठंडा ठंडा पानी साथ में गोलगप्पे भाई आ चुके हैं जी, एंजॉय करते हैं। खांसी थी और उन्होंने एक इंजेक्शन लगवाया और वो इंजेक्शन रिएक्ट कर गया, हमारी ज़बान में कहते हैं लड़ गया। तो ये अब हमारा प्लान बना है जी, इस मार्बल की डील हमने कैंसिल कर दी है जी, ये हम अब नहीं ले रहे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वसीम शहजाद, वेलकम टू न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो भाई। टाइम जो है ना तकरीबन 11:30 हो चुके हुए हैं जी, और मैं नहा धो के रेडी हूँ, नाश्ते वगैरह कर लिया हुआ है जी। और मिस्त्री भाई आज नहीं आए। एक मिस्त्री ने तो कल वैसे ही बताया था कि उन्होंने फैसलाबाद किसी काम से जाना है तो वो नहीं आएंगे, और एक मिस्त्री वैसे ही बीमार है भाई 2-3 दिन से, उनको वोमिटिंग वगैरह, पेट ख़राब, मतलब इस तरह का इशू बना हुआ है, तो जिस वजह से ना वो 2-3 दिन से ही छुट्टियों पे हैं। तो इंशाल्लाह कल देखते हैं आते हैं या नहीं आते, वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। वो ढूंढ आ गई तो भाई उनसे रब्ता करूँगा आज। बाकी आज की सारी रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे। रात को भाई अच्छा खासा बादल थे, बारिश वाला मौसम था, अभी फिर भी मतलब हवाएं चल रही हैं, बादल भी हैं, लेकिन बारिश के इम्कान फ़िलहाल तो कोई नहीं है। बाकी आगे आगे देखो क्या होता है जी। कल जो है ना भाई हमने अपनी जो ट्रेन थी ना, यहाँ कंक्रीट भी डाला था, और आज मैंने इसके ऊपर भाई मिट्टी वगैरह भी डाल दी है कंक्रीट के ऊपर, और कुटाई शुटाई भी कर दी है। सेम इसी तरह से उधर भी कर दी है। वैसे अभी तो मतलब नरम है मिट्टी, लेकिन ये है कि 1-2 दिन में ना ये देखो फिर बह गई है मिट्टी यहाँ से। लेकिन कोई नहीं, कुटाई शुटाई होगी ना तो ये मिट्टी मतलब ऐसे पक्की हो जाएगी ना, फिर मिट्टी नहीं बहेगी। इसीलिए नीचे हमने भाई वो क्या कहते हैं कंक्रीट डाला था। तो ये काम तो हो चुका हुआ है जी। और मिस्त्री जो है ना भाई मसाला बना के रख गए थे, तकरीबन 1-1.5 बोरी का के काम करना है। और आज प्लान भी था कि उन्होंने आना है, एक मिस्त्री ने आना था वो जो बीमार हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई, जिस वजह से वो भी नहीं आए। तो वो मसाला जो है ना फिर बना पड़ा, पता नहीं ख़राब होता है या नहीं होता, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन बोरी खुल चुकी हुई है वो इस तरह से भाई। ऊपर ना इन्होंने भाई रेत डाल दी है, फिर इसके नीचे जो है ना भाई यार ये ख़राब ना हो जाए मुझे लगता है। चले देखते हैं, कल आते हैं तो इसको सेट करते हैं या नहीं करते। इसमें ना सीमेंट मतलब मिक्सर बनाया था मसाले का, फिर ऊपर रेत डाल दी, इस्तेमाल नहीं किया। तो अब मेरे ख्याल में वो सख्त हो रहा है, लेकिन शायद इस्तेमाल हो जाएगा, अभी भी इतना भी ख़राब नहीं हुआ। तो आज कॉल करूँगा कि उनको कहूँगा कि लाजमी आओ कल भाई इसको ख़त्म करो, नहीं तो एक बोरी 1600 रुपये की एक मिस्त्री की मजदूरी होती है। बाकी भाई पत्ती हमारी सारी जो है ना प्लस्तर हो चुकी हुई है कुछ इस तरह से। ये अगले दिन हम शहर गए थे तो ये ब्लेड लेके आए थे जी, ये मार्बल कटिंग के लिए ही ये इस्तेमाल होने वाले हैं जी। ये एक ब्लेड 800 रुपये का मिला, यानी कि 1600 के 2 ब्लेड, और एक इससे पहले भी हमने लिया था वो भी 700-800 रुपये का ही मिला था। तो 3 ब्लेड फ़िलहाल तक इस घर में अभी इस्तेमाल हो रहे हैं, आगे देखो कितने लगते हैं। बाकी मार्बल आपको पता है भाई कल हमारा एक रिक्शा आ गया था, लेकिन आप सबके लिए ना भाई एक सरप्राइज़ है। सरप्राइज़ क्या है जी? वो ये है कि हमने मार्बल चेंज कर लिया है। कौन सा चेंज किया जी? ये वाला मार्बल जो है ना ये फ्लावर है, वेरोना की ही आप कह लो कि एक थोड़ी सी डाउन वाली कैटेगरी कह सकते हो। ये मैंने गीला तो किया था, ये मैं गीला करके लाता हूँ। जब मार्बल को चेक करना हो ना तो इस तरह से फोम ले आते हैं गीला करके, और जब पानी डालते हैं मार्बल की टाइल के ऊपर तो उसका ना टेक्सचर और उसका जो कलर डिज़ाइन होता है वो क्लियर नज़र आने लग जाता है। तो ये भाई इस तरह की कुछ टाइल है, इसके अंदर ना ये मतलब वो वाइट से डॉट है, ये फ्लावर है, फ्लावर इसको कहते हैं। तो पहले हमने भाई ये वाला लेना था जी, और ये वाला हमने ऑर्डर भी किया था 100 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ये हमें मिल रहा था। तो हमने ऑर्डर कर दिया था, और ये एक पहला रिक्शा हमारा आ भी गया था। जब हम ये फैक्ट्री में देख के आए थे ना वहाँ तो हमें लगा कि बहुत अच्छा है, मतलब बुरा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि बुरा है, अच्छा ही है। और मतलब हमारी जो हम पसंद कर रहे थे कि ना प्लेन हो, उसमें कोई इस तरह का टेक्सचर ना हो, बिल्कुल एक क्रीम कलर हो, तो वहाँ ये हमें काफ़ी अच्छा लगा। तो हमने भाई डिसाइड किया कि यही लगाते हैं। ऑर्डर भी हो गया जी, पहला रिक्शा आ भी गया। लेकिन जब घर आया ना तो घर वाले सब कहते हैं कि नहीं
गाल नहीं बन रही, वो ना दिल को नहीं लग रहा दोबारा से। मुझे भी सच में बताऊँ तो मतलब दिल को नहीं लगा जब मैंने यहाँ देखा ना, वहाँ शायद डबल माइंडेड हो गया या क्या मसला है। तो खैर जी, ये जो है ना अब हम नहीं ले रहे। प्लान अब ये बना है कि बाहर जो है ना सेहन में, मतलब बैक गैलरी में ऊपर वाला जो बैक सेहन है उसमें हम ये वाला लगाएंगे, और अंदर के लिए ना रूम्स में, ये इधर लॉबी में, स्टेयर्स में, कमरों में, बेडरूम में, सब में हम लगाएंगे जी विरोना। ये फ्लावर है, अब हम विरोना लगाएंगे। तो कल मैं जब शाम को मैंने बताया कि मैं इमरजेंसी में शहर चला गया था, वो इसी सिलसिले में गया था कि ये वाला मार्बल मैंने उनको मना किया है, और दूसरी फैक्ट्री से अब नेक्स्ट जो हमारा मार्बल आएगा वो विरोना होगा, और वो जो है ना भाई प्लेन होगा। डेफिनेटली ये ऑर्गेन नेचुरल चीज़ होती है, मतलब आर्टिफिशियली नहीं बनाई जाती। दाग धब्बे थोड़े बहुत तो विरोना में भी होते हैं, इसी वजह से हमने उसको रिजेक्ट किया था कि उसमें दाग धब्बे आ रहे हैं तो फिर फ़ायदा क्या लेने का। लेकिन ये है कि बहुत माइनर होते हैं, और उसकी भी वैरायटी होती है। एक धब्बे वाला होता है, एक कम धब्बे वाला होता है, एक बिल्कुल कम धब्बे वाला होता है, फिर एक उससे भी कम धब्बे वाला होता है, लेकिन धब्बा होता ज़रूर है। वो फैक्ट्री वालों ने यही कहा था कि माइनर कहीं ना कहीं ज़रूर आएगा। तो हमने जो माइनर है ना कहीं ज़रूर आएगा धब्बे वाला, वो वाला लिया। तो उसका रेट भी हमें थोड़ा डिफरेंट मिला है। आ जाएगा तो इंशाल्लाह उसकी भी डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा, और उसका भी देखते हैं कि कितना किसमें और उसमें फ़र्क है। तो बाहर सारा ये इस्तेमाल हो जाएगा, और अंदर जो है ना विरोना लग जाएगा। तो ये अब हमारा प्लान बना है जी। इस मार्बल की डील हमने कैंसिल कर दिया जी, ये हम अब नहीं ले रहे। मतलब इतना का ले रहे हैं कि जितना बाहर लग जाए, अंदर के लिए दूसरे वाला मार्बल हमने डील डन कर ली हुई है जी। अभी जो है ना मिस्त्री भाई आए हैं जी। मिस्त्री भाई कौन से हैं जी? ये वाले जो दरवाजे की ऊपर वाली विंडो है ना, ये अगले दिन आई है जी आंधी, और वो आंधी से ना विंडो उड़ गई, निकल गई, इतनी तेज़ आंधी थी। जिस तरह से ये लगी हुई है, इसका भी शीशा टूट गया था यहाँ से, ये तो काफ़ी अरसे का टूटा हुआ है, लेकिन फिर भी मतलब सही खड़ा है। ऊपर है तो इसको निकाल के चेंज करवाना बड़ा इशू है। लेकिन ये वाली जो है ना भाई, ये तो निकल के बाहर गिर गई थी। तो अभी जो है ना मिस्त्री भाई आए हुए हैं नया शीशा डलवाने के लिए, नया शीशा डालने के लिए हमने डलवाना है। और ये जो है ना इधर भाई इसको फिक्स करने में लगे हुए हैं भाई। देखते हैं ये कैसा लगता है। ऑरेंज कलर का शीशा लग रहा है मेरे ख्याल में, ऑरेंज ही होता ना भाई जाने, ब्राउन कलर। ये इस तरह से हमारा फ्रेम पहले ही है, बस शीशा टूट गया था। इसके अंदर अब इसको फिक्स करेंगे और फिर लगा देंगे। हाँ अभी क्या है, नेरी शनेरी तो मोड़ना टाइप भाई। लोग तो लगाने में लगे, उनको लग जाना थोड़ा टाइम, लेकिन मैं जो है ना भाई शहर जा रहा हूँ, शहर क्या करने जा रहा हूँ। नया मार्बल जो ऑर्डर दिया हुआ है ना, एक तो वो भाई आज कटाई होना है, वो भी देख के आऊँगा इसी बहाने। और साथ में जो है ना भाई क्या कहते हैं, जो पहले हमारा मार्बल कुछ आया पड़ा है, उसके कुछ पैसे देने हैं और कुछ लेने हैं, मतलब वो हिसाब किताब भी करके आना है। और क्या करना है जी, कुछ घर के लिए चीज़ें खरीदनी है, और भी जो छोटे छोटे काम है ना वो सारे आज कंप्लीट करके आएंगे। और आज मैं बाइक पे जाऊंगा, फुल टाइम मट्टी खा गया हूँ। लेकिन भाई मैं कोशिश करूँगा कि कोई अल्टरनेट रास्ता ढूंढता हूँ, जिस तरह से ना तो ट्रैफिक हो इतनी ज़्यादा, और ना ही इस तरह से मतलब रोड उखड़ा हुआ हो। हैं एक दो रास्ते, लेकिन थोड़ा सा सफ़र लंबा पड़ जाता है। तो देखते हैं भाई क्या सीन बनता है। सारी रूटीन आपके साथ शेयर करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा, एंड लेट्स गो। मौसम जो है ना भाई अचानक से चेंज हो रहा है, आंधी और बारिश वाला बन रहा है। तो देखते हैं, आंधी आ गई तो फिर मज़ीद मिट्टी खाएंगे, और आंधी बारिश आ गई तो मौसम ठंडा हो जाएगा। तो बगैर टाइम वेस्ट के, आपने बैग कुछ लेना है शहर से? नहीं, और कोई चीज़ नहीं, सिर्फ कपड़े मेरे सीपने पे ना चाहिए। चलो भाई, अगर सिलाई हो गया ना तो अम्मा के कपड़े बाजी आसे के घर में पड़े हैं, वो ले आने हैं। और बाइक का भाई ट्यूनिंग भी करवाने वाली है। इसकी ट्यूनिंग जो है ना 1000 किलोमीटर चलने के बाद होनी है। 662 किलोमीटर चल गई है जी, और अभी रहते हैं 400 किलोमीटर। लेकिन इसका जो है ना चेन कवर जो है ना चेन लग रहा है, तो जाऊंगा शोरूम पे, चेन वगैरह उसका कसवा लेंगे। अच्छा भाई, अभी बस घर से तो मैं निकल ही गया हूँ। और जावेद भाई को जो है ना मिस्त्री जो मार्बल लगाने वाले, उनको मैंने कॉल की है। मैंने कहा चलो उनको याद करवा दूँगे, मसाला भी पीछे बचा हुआ है तो कल आना। तो वो कह रहे हैं कि उनको ना खांसी थी और उन्होंने एक इंजेक्शन लगवाया, और वो इंजेक्शन रिएक्ट कर गया, हमारी ज़बान में कहते हैं लड़ गया। तो उस वजह से उनकी तबीयत मज़ीद ख़राब हो गई। मतलब मैं खुद हैरान हूँ कि खांसी में कौन इंजेक्शन लगाते हैं, मैंने आज तक नहीं लगवाया। पर जो भी था ना, वो कहते हैं ना, इसलिए कहते हैं नीम हकीम जान का ख़तरा, नीम हकीमों से बचें। और वो कह रहा है कि कल तक कुछ तबीयत बेहतर होती है ना तो इंशाल्लाह हम आएंगे। तो खैर अभी निकलते हैं, मौसम बड़ा ही कमाल का हुआ खड़ा है भाई।
अभी हमने एक शॉर्टकट लिया है। ये नहर के दूसरी साइड पे मेन रोड है जो उखाड़ा हुआ है, और नहर की इस साइड पे ये एक सिंगल रोड जा रहा है कच्चा, लेकिन ये है कि एटलीस्ट धूल वगैरह यहाँ नहीं है, तो व्यू प्यारा प्यारा है। और दूसरा भाई मिट्टी से भी बच जाएंगे। और मेरे साथ ना भाई एक स्कूल का बच्चा, छुट्टी हुई है रास्ते में तो बच्चा मिला है, इसने भी कहा मुझे लेते जाओ, रास्ते में ना इसका घर है तो उधर छोड़ दूँगा इसको भी। ये भाई आम का बाग है, अभी रेडी नहीं हुआ, साजीरा दे महीनों। ये जामुन आम, यहाँ से ना एक बार हम माल्टे लेने आए थे, ये सामने ना माल्टे का बाग भी है ये वाला। अभी जो है ना मैं मेन रोड पे आ गया हूँ जी, और वो जो साइड वाला रास्ता था ना वो भी आगे मज़ीद मिट्टी उभरी हुई थी, और इधर तो फिर आपको पता ही है ये हालत है। काम तो भाई तेज़ी के साथ अब चल रहा है, देखो कब तक कंप्लीट होता है। बचा के ना मिट्टी से मैं फैक्ट्री पहुंचा हूँ जी, मार्बल, और मेरे ख्याल में जो है ना कटिंग चल रही है, हमारे वाला मार्बल ही कटाई हो रही है, विरोना ये वाला। अब जो हमने मार्बल सेलेक्ट किया है ना वो ये वाला है भाई। ये जो टाइल्स पड़ी हैं ना सारी ये विरोना की पड़ी हैं, और इनमें मतलब ना ये इस तरह की एक जरी सी आती है, ये जो आपको नज़र आ रही है, लेकिन बाकी इसमें वो डॉट 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 जो लगे होते हैं ना वो नहीं है। ये जो कटी पड़ी है ना ये भाई विरोना की ही है। ये वाला भाई जो मार्बल अभी रेडी हो रहा है ना ये हमारा ही रेडी हो रहा है, आज ये रेडी करेंगे और कल इन्होंने भाई भेजना है, तो देखते हैं भाई जब पहुंचेगा। अभी तो यहाँ से जो मटेरियल देख के गए थे ना वही वाली कटाई चल रही है। कुछ ना अक्सर ये भी होता है, मतलब फ्रॉड स्कैम हर जगह ही चलता है, दिखाते कुछ और हैं, बाद में उसमें मिक्स कर दिया, 2 नंबर माल भी मिक्स कर दिया, लो क्वालिटी भी मिक्स कर दिया, फिर बचत ज़्यादा करते हैं। लेकिन देखते हैं जी आएगा तो इंशाल्लाह पता चल जाएगा। भाई जो है ना वो तो दुकान पे बैठे नहीं हैं, तो मैं अभी फिर आगे चलता हूँ। यहाँ पे इन्होंने डिस्प्ले में लगाई होती है ना टाइल्स, ये रगड़ाई करके लगाई होती हैं, यहाँ पे ना क्लियर आइडिया हो जाएगा। ये जो टाइल आप देख रहे हो ना ये भाई विरोना की है, और ये धब्बे वाली विरोना है, ये देख रहे हो। ये जो चीज़ है जैसे ये हमने ये वाली नहीं ली, हमने ली है समझ लें ये वाली चीज़ प्लेन। अब जो ली है, पहले जो हमने ऑर्डर किया हुआ था ना भाई वो ये वाली टाइल थी, ये भी ज़्यादा धब्बे हैं, उसमें थोड़े कम थे। तो ये देख लो इसमें ऐसा लगता है जैसे पेंट किया हो और पेंट के अंदर डॉट गिरे हैं और छींटे और वो खड़े हों, लेकिन हैं दोनों टाइल्स अपनी जगह पर प्यारे। तो ये वाली अब हमने भाई कैंसिल की है, ये वाली, और ये वाली हमने अब करवाई है। देख लो दूर से ये प्लेन नज़र आती है, इसमें डॉट शॉट नहीं है। हाँ बस ये धब्बे कहीं कहीं आते हैं, तो कोशिश करेंगे कि वो जो है ना टाइल्स हम सेपरेट कर देंगे और वो वाली इनको वापस करेंगे। भाई कह रहा है, भाई एक बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि जो मालिक भाई है ना समी नाम है उनका, वो घर गए हुए हैं खाना शाना लेने के लिए मेरे ख्याल में, तो थोड़ी देर तक आएंगे। तो फिर मेरा यहाँ बैठने का कोई बनता नहीं है, मैं निकलता हूँ आगे शहर के लिए, जो बाकी के काम है ना वो कंप्लीट करते हैं। शहर पहुँचे हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया भाई, मार्बल भी मैंने जाके देखा है, उसके बाद फिर बाइक का चेन भी ठीक करवा लिया है, उसके बाद दूसरी मार्बल फैक्ट्री जिनके साथ पहले हमने मार्बल की डील की थी उनके साथ कुछ हिसाब किताब करना था वो भी कर लिया है, और अभी आया बैठा हूँ जी गोलगप्पे खाने के लिए। और साथ में मज़े की बात बताऊँ भाई, मैंने हेलमेट भी ले लिया जी, फाइनली बड़ा सस्ते में मिल गया जी, 1700-1800 रुपये का ये मिला है, और इतने में इससे सस्ता और इससे अच्छा मेरे ख्याल में तो नहीं मिल सकता था। मैंने काफ़ी हेलमेट देखे थे लेकिन इसका ना शेप मुझे पसंद आई, तो फिर जो है ना मैंने ये वाला ले लिया। खैर जी अभी गोलगप्पे खा रहा हूँ, गोलगप्पे खाते हैं, उसके बाद फिर बाजियासी की तरफ जाना है, बल्कि अभी मार्केट भी जाना है, वहाँ से भी कुछ चीज़ें ग्रॉसरी की ख़रीदनी है। तो ठंडा ठंडा पानी साथ में गोलगप्पे भाई आ चुके हैं जी, एंजॉय करते हैं इंशाल्लाह। उसके बाद फिर
बाजियासी की तरफ जाएंगे और आगे की सारे जो रूटीन होगी ना आपके साथ शेयर करेंगे। अभी मैं ग्रोसरी स्टोर पे आया हूँ जी, कुछ ब्रश वगैरह, टूथपेस्ट और क्या साबुन वगैरह ख़रीदने थे, वो भाई मैंने ले लिए। अभी जो है ना यहाँ से कुछ और देख रहा हूँ। हेलमेट मैंने उतारा ही नहीं है, चोरों की तरह घुसा हुआ हूँ, बार बार उतारना पहनना बड़ा मुश्किल होता है। मैंने कहा पहन के ही घूमते हैं मार्केट में, सब मंजरोला ही मुकाते हैं उतारने वाला। तो बाकी की जो चीज़ें रह गई ना वो भी खरीद लेते हैं, फिर निकलते हैं। और क्या लेना है और क्या लेना है मुझे समझ नहीं आ रही, याद नहीं आ रहा। केचप नहीं लेना, केचप नहीं लेना। ये कौन सा? अच्छा लेमन जूस है, ग्रीन ग्रीन। ये कैसा जूस है? बाजियासी लोगों के घर में पहुंच गया हूँ जी। और इधर बाजियासी क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक। कपड़े भाई हम निकाल के बैठे थे जी। अम्मा के जो कपड़े स्टिच हुए हैं ना, रेडी हो गए हैं जी। अम्मा ने कहा था कि स्टिच हो गए ना तो लेके आना, तो रेडी हो गए थे कपड़े भाई। वो अभी चेक किए हैं जी, सेट हैं। अभी चाय बना रहे हैं जी, चाय पीते हैं और उसके बाद जो है ना मैं वापस घर के लिए निकलूँगा। टाइम से पहुँच जाऊँगा। टाइम जो है ना अभी 3:40 हुए हैं। वैसे 7 बजे सूरज ग्रूब होता है, लेकिन मैं ना थोड़ा जल्दी जाऊंगा क्योंकि ना आजकल हम थोड़ा बहुत ना स्पोर्ट्स स्टार्ट किए, खेलते खेलते हैं ना, तो इसलिए एक्टिविटी वर्जिश होती रहती है ना, वॉलीबॉल खेलते होते हैं, तो इसलिए जो ना फिर मैं नहीं बाहर खेलता हूँ। घर में कौन खेलेगा? मैं तो सारे भाई राल के माशाल्लाह टीम थोड़े सारा दिन मजदूरी में एक्सरसाइज नहीं होती, वो वैसे थकाने वाले काम होते हैं। एक्सरसाइज जो है ना भाग दौड़ में होती है, तो वो भाई खेल कूद में ही हो पाती है, जहाँ बंदे का दिल भी करे वो एक्सरसाइज होती है। जबरदस्ती वाली कोई एक्सरसाइज नहीं होती। तो चाय बनाएं, जल्दी जल्दी चाय पी के फिर मैं भाई निकलता हूँ इंशाल्लाह। टाइम जो है ना 5 बजने में बस 10 मिनट रह गए हैं जी। और फाइनली वापस घर पहुँच गया हूँ भाई। और मैं कहता हूँ हेलमेट के मैं कहता हूँ 100 सुख हैं। ये हेलमेट अगर आज मैंने ना पहना होता ना तो ऐसा लगता कि जैसे पता नहीं मैं कहीं मिट्टी के अंदर ऐसे ना डुबकी लगा गया हूँ, लेकिन बहुत बचत होती है। तो खैर जी मैं वापस घर भी आ गया हूँ और अपना न्यू हेलमेट भी आ चुका है। लेकिन ये मेरा ड्रीम हेलमेट नहीं है। मेरा ड्रीम हेलमेट थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का है। इंशाल्लाह जब टूर करेंगे ना बाइक पे तब वो भी ले लेंगे। फ़िलहाल यहाँ की मिट्टी बर्दाश्त करने के लिए ना यही बेस्ट है। बाकी भाई अम्मा के कपड़े भी लेके आया हूँ जी, और बाकी सारा सामान और मार्बल वगैरह की डील भी करके आया हूँ। वो तो हो गई थी, बस उनको थोड़ा सा ना एक बार फिर से वो क्या कहते हैं नोटिफिकेशन दे के आए कि सुबह जल्दी टाइम से भेज देंगे। और बाकी इंशाल्लाह कल आ जाएगा तो आपको कंपैरिजन भी दिखाऊंगा कि दोनों मार्बल्स में कितना डिफरेंस है। तो कल भाई आपके साथ सारे रूटीन शेयर करेंगे। आप कपड़े आए खड़े हैं वो बाइक के साथ लटके हुए हैं, सिलाई हो गए थे। ये सस्ती सी है, 1800-1900 रुपये की, 1700-1800 की है। 1800 की है। हाँ मिट्टी से तो बचाता है ना। वैसे भी सेफ्टी भी बड़ी है इसकी भाई, बंदा गिर सिर जाता है तो अच्छी खासी सेफ्टी है इसकी। तो खैर कल मिलेंगे जी एक नई वीडियो के साथ। टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर नया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर मस्ट है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।